हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल लिमिस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग देखने वाले काव्य खंड क्लास 12 दिगत भाग 2 का काव्य खंड का थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर तक हम लोग देख चुके थे और आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर। तो इसमें हम लोग तीनों चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले। पहला जीवन परिचय देखेंगे, तुलसीदास जी के बारे में हर एक चीज़ को देखेंगे हम लोग। इनका जन्म देखेंगे, निधन देखेंगे, निवास स्थान, शिक्षा, इनके माता पिता कौन थे, इनके दीक्षा गुरु कौन थे, हर एक चीज़ को देखने वाले हैं। सेकंड में हम लोग देखेंगे इनके द्वारा रचा गया पद को अच्छी तरीके से देखेंगे। और जो हम थर्ड में देखने वाले हैं वो है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो थर्ड में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे है। पूरे 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देख सकते हैं आप लोग 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हर एक का हम लोग देखने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में जानने को। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है, ये हमारा पार्ट थर्ड है जो है पद। हिंदी का ये चैप्टर है, हिंदी क्लास 12 का। इनके रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1543 में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था, तो 1623 में हुआ था। इनका जन्म स्थान मतलब ये कहाँ पे जन्म लिए थे, तो राजापुर बाधा उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया था। इनका स्थायी निवास कहाँ है, तो देखिए स्थायी निवास मतलब जहाँ पे ये रहे हैं तो वो है काशी। मूल निवास मतलब कि जो होता है ना पिताजी का घर, वो इनका मूल निवास कहाँ है, तो राम बोला सॉरी मूल निवास नहीं, स्थायी निवास तो इनका काशी हो गया। इनका मूल नाम ऐसे तो ये तुलसीदास है, लेकिन इनका जो मूल नाम है वो है राम बोला। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं तो इम्पॉर्टेंट है राम बोला। इनके माता पिता का नाम, यानी माता का नाम था हुलसी और जो पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। इनके दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास। और इनके शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेर सनातन। दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास और शिक्षा गुरु शेर सनातन। इनके मित्र कौन कौन रहे हैं, तो रहीम था, मानसी था, नावादास थे, टोडरमल थे, सुदन सरस्वती थे। ये इनके मित्र थे, 1 2 3 4 5, इनके 5 मित्र थे। 5 मित्र के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इनकी कृतियाँ कौन कौन है, तो देखिए पहला कृतियाँ है वो है रामलला नहुचु, दूसरा है बैराग संदीपनी, तीसरा है भैरवे रामायण, चौथा है पार्वती मंगल, पांचवा है जानकी मंगल, छठा है दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये इनकी कृतियाँ थी। इतना चलिए इनके बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं अच्छे से, और अब हम लोग इनके द्वारा लिखा गया पद को देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो फटाफट से देखते हैं। हाँ, ये हमारे पद के 2 लाइन, स्टार्टअप के 2 लाइन है। तो ये है, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी छाई भी कछु करुण कथा चलाई। देखिए अभी इसके पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं तुलसीदास जी, वो देखते हैं। तो उत्तर मतलब उत्तर नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं हिंदी है। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के, और ये जो लिया गया पद वो किससे लिया गया, विनय पत्रिका से लिया गया, कि सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता जी से कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सीता जी से कहते हैं कि वो राम जी को मेरे बारे में बताएं। सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर आप मेरे प्रभु से कोई करुणी प्रसन्न छेड़ कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। इसमें क्या कहते हैं, सीता जी से कहते हैं तुलसीदास जी कि आप कभी क्या है कि आप कभी कारुणिक प्रसन्न छेड़ के मेरी याद प्रभु को दिला देना, यानी कि राम जी को दिला देना। अब जो हमारा ये लाइन है वो है, दिन सब अंगहीन छीन मलिन आघी अघाई, नाम लैन भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। देखिए उदर मतलब कि पेट। चलिए देखते हैं उत्तर यहाँ पे है, हे माँ प्रभु से कहना कि आपकी दासी का दास, यानी दासी का दास कहने का मतलब है कि राम जी की दासी कौन थी, सीता जी, और सीता जी के दासी कौन है, तो तुलसीदास जी, वही बोलते हैं दासी की दास।
बहुत ही दीन दशा में, मतलब बहुत ही दीन दशा में ऐसा कहने के लिए बोलते हैं। उनके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत दुर्बल है तथा स्वच्छ भी नहीं रहता, वह पूर्णतः पापों से लिप्त है। और क्या, आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार अपनी उदर यानी पेट पूर्ति करता है, पेट को भरता है। ये बोलते हैं कि मेरी सीता जी को बोलता है, हे माँ आप मेरी जो प्रभु राम जी को मेरी दशा के बारे में बताइएगा। बूझिए सो है कौन कभी ही नाम दशा जनाई, सुजत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। अब इसमें क्या कहते हैं कि जब राम जी को सुनाएंगे तो पूछेंगे ना राम जी की आखिर कौन है जो मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपनी उदर की पूर्ति करता है। तब बोलते हैं, हे माँ जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगे तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। इसमें क्या है कि जब आप मेरी बात प्रभु जी से करिएगा तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं। तो वही बोलते हैं कि आप मेरी दीन और दशा के बारे में राम जी से बता दीजिए। जानकी जग जननी जन के लिए बचन सहाय, तारे तुलसीदास भाव तव नाथ गुण गान गाए। हे माँ वैसे तो आप पूरे संसार की माँ है। सीता जैसे कहते हैं कि हे माँ आप तो पूरे संसार की माँ है, आप अपनी कृपा पूरे संसार पे बरसाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे सीता माँ आप तो मतलब पूरे संसार का क्या कल्याण करती हैं, लेकिन अगर आप मेरा कल्याण करेंगी तो मैं क्या है कि मैं आपके नाथ यानी कि आपके जो प्रभु हैं उनका गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। ये हमारा पहला पद का पहला पार्ट था और अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड है हमारा, द्वार हो भोर ही को आजो, रटत रिया आरी और ना कौर ही ते काजो। यहाँ पे बोलते हैं, हिंदी अर्थ इसका है, हे प्रभु मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह सिरिया रहा हूँ। हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कोर ही मांग रहा हूँ। इसमें क्या बोलते हैं कि मैं जो हूँ, मैं आपके द्वार जो होता है द्वार, जिससे राम जी बाहर निकालते वो बोलते हैं कि मैं आपके द्वार पे भोर से ही बैठा हुआ हूँ, मुझे आपसे ना कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो क्या आपकी एक कृपा का एक कोर ही मांग रहे हैं। चलिए, कली कलार दुकाल दारुन सब कुभाती कुजासु, नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में खाजू। यहाँ पे हिंदी अर्थ है, हे प्रभु इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है। ये स्थिति बताते हैं, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है और जो भी मोक्ष की प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दो व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। प्रभु मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषा ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ की खाज दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करे। ऐसा ये राम जी से कहते हैं, मतलब सीता माता को कहते हैं ऐसा कहने के लिए राम जी से। हरि ही में सदाई बुझियो जाई साधु समाजु, मोह से कहू कतहु काऊ, तिन्हु कहो कोस लराजू। देखिए इसका हिंदी के अर्थ क्या है, हे प्रभु हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज में यह बात पूछा कि मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई धरण और शरण है। उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। ये क्या बोलते हैं कि हे श्री राम जी मैंने ना एक जो हूँ एक साधु समाज से मैंने ये बात पूछा कि मेरे जैसे पापी के लिए कोई शरण स्थान है इस दुनिया में। तो उन साधु ने क्या बताया कि इसके कृपा के लिए श्री राम जी का नाम बताया।
इसलिए वो श्री राम जी से बोलते हैं। दीनता दरिद्र तैले को कृपा बधा, बारिधि बाजू दानी दशरथ जाय राय के, तू बानीत सिर ताजू। यहाँ पे क्या है, हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजो, पेट भरी तुलसी ही जेवाइये, भक्ति सुधा सुनाजो। यहाँ इसका हिंदी अर्थ है, हे कृपा सिंधु, हे गरीबों के दुख करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दिन के नाथ है, मतलब भूखों के देवता हैं। तुलसी जैसा भूख भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी अमृत पिला के मेरे ज्ञान रूपी भूख को क्या करे कि आप मेरे ज्ञान रूपी भूख को दान मतलब शांत करें। देखिए इस पूरे पद में एक ही बात किया गया है कि आप मेरी दशा को ठीक करें। चलिए देखिए, हम लोगों ने तुलसीदास जी के बारे में देख लिया और उनके पद को भी बारे में देख लिया। इसमें क्या है कि इसमें बोलते हैं कि मैं जन्म से भूखा हूँ, मुझे अपनी एक भक्ति का जो हिस्सा है वो मुझे प्रदान करिए। क्या है कि तुलसी जी जो भूखे थे, वो ऐसा नहीं है कि वो भोजन के भूखे थे, वो भोजन के भूखे नहीं थे, वो भूखे थे अपने प्रभु के भक्ति करने के भूखे थे। वही बोलते हैं कि मैं आपके भक्ति का भूखा हूँ और मैं बहुत देर से द्वार पे खड़ा हूँ, आप प्लीज़ मुझे आपसे प्रदान करें। चलिए ये तो हम लोग पद पढ़ लिया और अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कबहू का अम्ब अवसर पाए, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो उत्तर है हमारा, कबहू अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन सीता माता के लिए हुआ है। तुलसीदास जी सीता माता को कहकर संबोधित कर रहे, माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं। तुलसीदास श्री राम को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं और जानते हैं कि माँ का हृदय अत्यंत दयालु और ममता से भरा होता है। इसीलिए तुलसीदास जी माता सीता से आग्रह करते हैं कि वो श्री राम से उनकी याद दिलाएं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। उत्तर, प्रथम पद में तुलसी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे श्री राम के दासी के दास है, वे दिनहीन दशा में है, उनके शरीर के अंग भी ठीक तरीके से कार्य नहीं करते हैं, वे बहुत दुर्बल है, वे मैले कुचैले रहते हैं और पापों से लिप्त रहते हैं, वे हमेशा प्रभु राम के नाम को याद करके उधर मतलब अपने पेट को भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ स्पष्ट करें। जिसका पहला क्वेश्चन है, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि माता सीता श्री राम प्रभु से कहे कि वह आपकी दासी के दास है, आपका नाम का स्मरण करते हुए अपनी उदर पूर्ति करता है। 3 का ख, कली कलार दुकाल दारुण, सब को भांति कुजासु, नीच जन मन ऊंच, जैसी कोड में की खाजो। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भयंकर कली काल में बड़ा ही अकाल पड़ा हुआ है और स्थिति असहाय है। वैसे मैं तो अगम नीच व्यक्ति हूँ और मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, यानी छोटी मुँह बड़ी बात करता हूँ। ग, पेट भरी तुलसी ही जेवैया, भक्ति सुधा सुनाजो। उत्तर, तुलसीदास श्री राम से कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी भक्ति सुधा जैसे अच्छे भोजन की पेट भर के भिक्षा दीजिए, यानी मुझे जी भर के अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा इधर उधर ना भटके, मतलब भक्ति में ही उनका मन लगा रहे। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं।
तुलसी सीता से वचनों की सहायता मांगते हैं और माता सीता से कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो बता देना कि दिनहीन निर्बल प्राणी हूँ और उन्हीं का नाम लेके पेट भरता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? उत्तर, क्योंकि तुलसी जी श्री राम से अधिक निकट हैं और जिनके साथ हृदय से गहरा संबंध होते उन्हें कुछ मांगा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा करने से संकोच मना नहीं किया जाता है, ऐसा करने से संकोच होता है, इसलिए वो माता सीता का आग्रह करते हैं। वैसे भी माता सीता श्री राम की अर्धांगिनी है तो वो उन्हें खुलकर बात कर सकती है, लेकिन तुलसीदास माता से इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कोई भी पुरुष अपनी अर्धांगिनी की बात अस्वीकार नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6। राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है? उत्तर, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण है उनके श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। तुलसी को यह विश्वास है कि प्रभु श्री राम सभी के दुख दूर करने वाले हैं, उन्होंने सभी के कष्टों को दूर करने के लिए नर शरीर धारण किया है, वे सभी गुणों से युक्त हैं। जब भी वे अपने भक्तों को दुखी देखते हैं तो उनके सब दुख दूर कर देते हैं। इस प्रकार तुलसी जी को पूर्ण विश्वास है कि श्री राम उनके भी दुख दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है? लिखिए। उत्तर, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हुए भिखारी के रूप में दिया। वे राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं सुबह से आपके द्वार पर बैठा हूँ, आपकी भक्ति का भीख मांग रहा हूँ, वैसे भी मैं जन्म से ही भिखारी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है? उत्तर, दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 9। तुलसी के हृदय में किसका डर है? उत्तर, तुलसी के हृदय में यही डर है कि यदि उनके बारे में माता सीता श्री राम से चर्चा नहीं करेंगी तो वो इस भवसागर को कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। वे पुनः जन्म नहीं चाहते थे, वे केवल मुक्ति चाहते थे। यह तभी संभव है जब सीता माता उनके बारे में श्री राम से कुछ कहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10। राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पदों के आधार पर बताइए। उत्तर, राम स्वभाव के कारुणिक हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनका यश 14 भुवनों में जगमगा रहा है। श्री राम दास दम दया सत्य आदि गुणों से युक्त तथा परम दानी है। क्वेश्चन नंबर 11। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? उत्तर, तुलसीदास को जन्म से श्री राम की भक्ति की भूख है। वे श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भर कर खिला दीजिए, यानी जी भर कर अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके। क्वेश्चन नंबर 12। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। उत्तर, तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे राम के सगुण रूप से भक्त थे। तुलसी की भक्ति में अटल गहराई थी, वे श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वास्तव में तुलसी एक संत थे, इसीलिए उनकी भक्ति सरल एवं सहज थी। क्वेश्चन नंबर 13। रटत रिया आरी और न कोटही काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है? उत्तर, यहाँ और का अर्थ है बहुत कुछ, अर्थात तुलसी श्री राम से बहुत कुछ पाने की हट नहीं करती है, कर रहे हैं। वे तो केवल उनकी दया मतलब अनुकंपा और एक टुकड़ा मात्र ही पाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? उत्तर, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी दीन अवस्था और दरिद्रता को भगवान राम ही दूर कर सकते हैं। समय की परिस्थिति को दिखाने के लिए तुलसी ने दीनता और दरिद्रता शब्द का प्रयोग किया है।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रथम पद में तुलसीदास सीता माता को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि हे माँ, जब कभी उचित अवसर मिले तो आप कोई प्रसन्नता सुनाकर प्रभु श्री राम को मेरी दयनीय स्थिति को याद दिलाना और प्रभु से यह बताना कि आखिर मैं उनकी दासी का दास हूँ, मुझ पर वो कृपा करें। उनके ही नामों के स्मरण से मैं अपना पेट भरता हूँ। तुलसीदास प्रभु श्री राम को अपनी दयनीय स्थिति को बताकर अपनी बिगड़ी बात बनाना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया और हम लोग बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।